स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। एडजेक्टिव का चैप्टर चल रहा था। लास्ट क्लास में आपने एडजेक्टिव के संबंध में कुछ एडजेक्टिव्स काइंड्स पढ़े, जिसमें हमने पर्सनल पढ़ा था, और आज हम जो ले लेते हैं वो क्वांटिटिव ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्टिव और पर्सनल जो आपने पढ़ लिया था, आज का जो है वो काइंड्स रहेगा कौन सा, क्वांटिटिव एडजेक्टिव। तो देखो, अभी नाम से ही आप ये शब्द जैसे ही होता है, लिटरली आपको पता चल जाता है कि ये एडजेक्टिव किस काइंड्स का होगा। जैसे क्वांटिटिव की बात करें कि आज का एडजेक्टिव कौन सा है, तो मैं ये कह दूंगा कि ये क्वांटिटेटिव जो है एडजेक्टिव है। इस एडजेक्टिव के बारे में हम जान लेते हैं। क्वांटिटिव एडजेक्टिव जो है, इससे खुद से ही पता चल रहा है कि ये एक संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण हम किसे कहेंगे, इसके संबंध में देखो बात कर लेते हैं। पहले कभी आपने छोटी क्लासेस में डिटरमिनर नाम से ऐसे चैप्टर पढ़ा होगा। एक्चुअली सेम वही बात यहाँ पे कर रहा है। क्वांटिटिव एडजेक्टिव जो है संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जिस एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में किसी मात्रा का बोध कराने के लिए किया जाता हो, वह क्वांटिटिव एडजेक्टिव कहलाता है। अब देखिए, क्वांटिटिव एडजेक्टिव जो है, चूंकि इसका प्रयोग मात्रा को बतलाने के लिए किया जाता है, इसलिए इस प्रकार के एडजेक्टिव्स का प्रयोग मटेरियल नाउन के साथ किया जाता है। बात क्लियर हो गई होगी कि मटेरियल नाउन के साथ इसका प्रयोग होता है। सीधा सा कहना का मतलब है कि इसका प्रयोग जो है, यानी जो क्वांटिटिव एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव सिंगुलर नाउन के साथ क्वांटिटिव एडजेक्टिव अनकाउंटेबल
अनकाउंटेबल नाउन के साथ होगा। तो ये बात यहाँ पे क्लियर कर दी हमने कि ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ होगा। अभी आपको जो है बताना होगा कि ये एडजेक्टिव्स कौन कौन से हैं। इस प्रकार के एडजेक्टिव निम्न हैं, जैसे मच, अलॉट, होल, लिटिल, इस तरह से एनफ, ऑल, नो, ए ग्रेट डील ऑफ, अभी आप ले सकते हो जिसमें नो भी ले सकते हो, एनफ भी ले सकते हो, सफिशिएंट भी ले सकते हो, बहुत सारे ऐसे जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ होते हैं, ऑल, सम इत्यादि इत्यादि। तो ये तो हो गए अपने कुछ ऐसे इस प्रकार के एडजेक्टिव्स निम्न हैं। मच, अलॉट, हुल, लिटिल, ए ग्रेट डील ऑफ, नो, एनफ, ऑल, सम। इनमें से कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो अपने जो न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं उनके साथ भी होगा। तो मैं उस समय आप वो उसका नाम जो है वो इस तरह से बदल दोगे। अभी अपने क्वांटिटिव पढ़ रहे हैं आप, उसके बाद में उसका नाम क्या रख दोगे, न्यूमरल एडजेक्टिव रख दोगे। जैसे सम है, ऑल है, एनफ है, नो है, ये बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो अभी अपने आगे न्यूमरल एडजेक्टिव पढ़ेंगे उस समय भी काम लेंगे, तब उनका नाम न्यूमरल एडजेक्टिव हो जाएगा। और अगर अपने अनकाउंटेबल नाउन के साथ, मटेरियल नाउन के साथ इनका प्रयोग हो रहा है तो हम इसे क्वांटिटिव बोल देंगे। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखूं, द बेबी हैज ड्रंक मच मिल्क। आगे मैं ऐसे लिख देता हूं, देयर इज सम वाटर इन द पॉन्ड। मैं इस तरह से लिख दूं कि देयर इज a little petrol in the car। ये जिस तरह से यहाँ पे आपको लग रहा होगा ये नाउन है, वाटर भी नाउन है, यहाँ पे मिल्क है वो भी नाउन है। ये सारे नाउन जो है वो कौन सी नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, इट मीन्स मटेरियल नाउन है। और इस तरह से आप जो है वो बताते जाओगे। डू यू हैव एनी नॉलेज ऑफ इंग्लिश। He has enough money इस तरह के मैंने जो 5 एग्जाम्पल लिखे हैं इनको स्टूडेंट्स आपको समझना है। देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि द बेबी हैज ड्रंक मच मिल्क। यहाँ मिल्क जो है वो मटेरियल नाउन है, यानी इसको आप कहोगे कि ये अनकाउंटेबल नाउन है। हमारी बात ये हुई थी कि जो भी क्वांटिटिव एडजेक्टिव हैं वो केवल अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग में लिए जाते हैं। तो यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है। मिल्क के साथ में जो यहाँ पे जोड़ा गया है ये एक एडजेक्टिव है।
आपको पूछा जाएगा कि विच काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, ये कौन सा प्रकार है एडजेक्टिव का, तो आप कहोगे कि ये क्वांटिटिव का है, क्योंकि इससे जैसे द बेबी हैज़ ड्रंक मच मिल्क कि बच्चे ने बहुत सारा दूध पिया है, तो यहाँ पे ज़्यादा का अर्थ है, तो आप क्वेश्चन ये बनेगा कि हाउ मच, कितना दूध पिया, हाउ मच मिल्क, ऐसा क्वेश्चन बनेगा और यानी मात्रा को बताएगा। तो ये जो मच है यहाँ पे एडजेक्टिव है। और यहाँ पे ये बात और भी जानकारी में ले लीजिए कि ये मच जो है वो इनडेफिनिट है। तो इनडेफिनिट यहाँ पे ये एडजेक्टिव नज़र आ रहा होगा, क्योंकि जैसे अगर द बेबी हैज़ ड्रंक 5 लीटर मिल्क, 2 लीटर या 200 ml ऐसे हो, मिलीलीटर होता, तो ये फिक्स हो जाता है, यानी डेफिनिट हो जाता। देयर इज सम वाटर इन द पॉन्ड, तालाब में, ये देखो पॉन्ड यहाँ पे नजर आ रहा होगा, सॉरी वाटर एक नाउन हो गया, मटेरियल नाउन है, सिंगुलर है, प्रयोग किसका लिया गया, सम एडजेक्टिव का लिया गया, और ये एडजेक्टिव जो है वो कौन सा है, क्वांटिटिव है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह से देयर इज ए लिटिल पेट्रोल इन द कार, कार में पेट्रोल कम है। अगर इस बात को हम ऐसे करें कि कार में पेट्रोल कम है, तो कैसे क्लियर होगा कि पेट्रोल एक नाउन है जो यहाँ पे अपने साथ एक एडजेक्टिव ले रखा है, वो एडजेक्टिव है लिटिल, तो लिटिल यहाँ पे एडजेक्टिव दे रखा है। डू यू हैव एनी नॉलेज ऑफ इंग्लिश, क्या आपको अंग्रेजी का कोई ज्ञान है, देखो कोई यानी इंडेफिनिट है, तो यहाँ पे आपको एडजेक्टिव यहाँ पे ये डालना है, तो ऐसे एडजेक्टिव में आपको ये बताना होगा। ही हैज एनफ मनी, उसके पास पर्याप्त धन है, ये मनी यहाँ पे गिनती नहीं हो पा रही है, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन है, यानी क्वांटिटी यहाँ पे बता रहा है, ये नाउन अपने साथ ये ले रहा है एनफ। तो इस तरह से आपको ये कुछ एग्जाम्पल करने को मिले। अच्छा, मैं यहाँ पे देखो इसके निकाल लेता हूँ कि क्वांटिटिव एडजेक्टिव्स दो भाग में बनता है। एक तो डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी कर लीजिए या क्वांटिटिव कर लीजिए। दूसरा ले लीजिए इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटिव। अब स्टूडेंट देखिए, यहां डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटिव है और ये इंडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटिव है, दो भाग में बांट दिया इसको हमने। इसमें क्या होगा, निश्चित होगा, इसमें निश्चित मात्रा होगी, इसमें अनिश्चित मात्रा होगी। तो निश्चित मात्रा वाला जो अपने एडजेक्टिव है, कैसे देखो, इसमें अपने बात करें, जैसे मैं कहूं कि ही हैज या ही हैज ब्रॉड फाइव लीटर मिल्क फॉर हर फैमिली, फॉर हिज फैमिली। वह अपने परिवार के लिए 5 लीटर दूध लाया। तो यहाँ पे जो मिल्क है वो एक नाउन है, आपको दिख रहा होगा ये नाउन अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में जो यहाँ पे जुड़ा है ये 5 लीटर, ये भी एक एडजेक्टिव है, लेकिन ये एडजेक्टिव कौन सा है, डेफिनिट है। ये जो है वो डेफिनिट है। जैसे मैं यूं कहूं कि ज्योति नीड्स
10 kg राइस फॉर दिस शेयर मनी। अगर देखो यहाँ पे कोई कार्यक्रम है, उस शेयर मनी के लिए उसे 10 किलो चावल की ज़रूरत है। यहाँ पे चलो ये 10 kg राइस, हाँ राइस यहाँ पे हो गया, ये नाउन आपके सामने आ गया। देखो चावल गिने नहीं जा सकते, ये क्वांटिटिव में आएंगे, और इसके पहले जो यहाँ पे लगा है वो 10 kg एक एडजेक्टिव है। तो अब आप अच्छी तरह से ये बात समझे होंगे कि यहाँ पे ये अनकाउंटेबल होगा और ये डेफिनिट है। अगर यहाँ पे ऐसे कहे कि ज्योति नीड्स a lot of rice for this ceremony, अगर ये बात होती तो स्टूडेंट्स आपको पता है राइस यहाँ पे नाउन है, इसके पहले जो यहाँ पे लगा ए लॉट ऑफ, ये यहाँ पे एडजेक्टिव का रोल ही कर रहा होता, और ये एडजेक्टिव कैसा है, इंडेफिनेट है। ये कैसा है, इनडेफिनिट है, इसलिए यहाँ पे ए लॉट ऑफ लगा। तो यहाँ पे आपने क्वांटिटिव एडजेक्टिव को समझा है कि इस तरह से क्वांटिटिव एडजेक्टिव है। अगला एडजेक्टिव ले लीजिए आप, अगले एडजेक्टिव में हम न्यूमरल एडजेक्टिव ले लेते हैं। न्यूमरल एडजेक्टिव के बारे में स्टूडेंट्स देखो, न्यूमरल एडजेक्टिव क्या है। ये पहले अपने आप क्वांटिटी पढ़ा, तो क्वांटिटिव में जो है वो आपने पढ़ा था, और अभी न्यूमरल एडजेक्टिव के बारे में भी देख लीजिए। जिस एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में संख्या का बोध कराने के लिए किया जाता है उसे न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। अभी इसमें संख्या होगी, और जब संख्या होगी तो वह संख्या भी जो है वो काउंटेबल होगी, ये आपको जानकारी रहे। क्योंकि इस एडजेक्टिव का प्रयोग संख्या का बोध कराने के लिए किया जाता है, इसलिए इसके साथ हमेशा कौन सी नाउन आएगी, काउंटेबल आएगी। ये फिक्स हो गया, आपको ये जानकारी रखनी है कि कौन सी नाउन रहेगी, काउंटेबल नाउन इसमें रहेगी। इस प्रकार के एडजेक्टिव्स निम्न हैं, कौन से हैं देखो, मैनी, ए गुड मैनी, ए नंबर ऑफ, फ्यू, एनफ, ऑल, सम, नो, ये इसमें रहेंगे। आपको जानकारी रहेगी ये जो आपको यहाँ एडजेक्टिव दिख रहे हैं वो अभी थोड़ी देर पहले क्वांटिटिव में भी आपको नजर आ रहे होंगे, तो ये क्वांटिटिव में भी थे। लेकिन अगर इसमें काउंटेबल नाउन के साथ हो रहे हैं तो हम उसे कहेंगे कि ये न्यूमेरल एडजेक्टिव हैं। जैसे दे आर मैनी बॉयज इन द क्लास, मैनी बॉयज इन द क्लास, इसमें बॉयज जो यहाँ पे नाउन दिख रहा है आपको ये काउंटेबल है। इसके पहले जो यहाँ पे एडजेक्टिव लगा है ये मैनी, तो ये एक एडजेक्टिव हो गया। आपको पूछा जाए कि ये एडजेक्टिव कौन सा है, ये एडजेक्टिव जो है वो न्यूमेरल एडजेक्टिव है। सम बॉयज आर रीडिंग, यहाँ पे बॉयज जो नाउन आपको नजर आ रहा है इसके पहले ठीक सम नजर आ रहा है, ये एडजेक्टिव है। ये अभी थोड़ी देर पहले क्वांटिटिव में आपको सम दिखा होगा, आई हैव सम राइस, तो वहाँ पे राइस काउंटेबल नहीं था, अनकाउंटेबल था, तब हमने उसे क्वांटिटिव कहा। अब यहाँ पे बॉयज की गिनती की जा सकती है, इसलिए ये सम जो है वो कुछ का अर्थ ले रहा है, और ये एडजेक्टिव जो है वो न्यूमेरल होगा। वी हैव टू हैंड्स, हमारे दो हाथ हैं, यानी हमारे दो हाथ हैं, दो हाथ होते हैं, तो ये हैंड्स जो यहाँ पे नाउन है वो गिनती वाली है, काउंटेबल है, और इसके पहले जो टू लगा है। अब ये टू क्या है ये जानकारी रहे, टू जो यहाँ पे आपको पता होगा ये कार्डिनल है, इसको हम क्या कहेंगे, कार्डिनल कहेंगे। तो ये कार्डिनल एडजेक्टिव है जिसमें अपने डेफिनेट जिसमें होता है। कार्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है, 1 2 3 4 जो भी बताने उसको डेफिनेट न्यूमेरल। तो यहाँ पे जो टू आया है कि वी हैव टू हैंड्स, तो यहाँ टू जो है वो डेफिनेट, एक डेफिनेट एडजेक्टिव है, यानी इसको हम कार्डिनल एडजेक्टिव कहेंगे। ही इज़ द फर्स्ट बॉय इन द क्लास, वह कक्षा में प्रथम एक लड़का है। तो ये जो फर्स्ट है बॉय नाउन है, इससे पहले आया फर्स्ट, ये एडजेक्टिव है। ये फर्स्ट क्या है, तो इसे आप कहोगे कि ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। डेफिनेटिव जो अपने कहेंगे डेफिनेट, और जो एडजेक्टिव्स हैं मैंने यहाँ पे बता रखे हैं कि इस न्यूमेरल एडजेक्टिव हैं वो दो भाग में बांटा जा सकता है, एक तो डेफिनेट में और एक इनडेफिनेट में। तो ये डेफिनेट है। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड का जिक्र कर रहा है, फोर्थ ऐसे जिक्र कर रहा है, तो वो ऑर्डिनल है। तो इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट बॉय आया ये फर्स्ट ऑर्डिनल है।
आगे कहो, न्यूमरल एडजेक्टिव को निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है, जैसे डेफिनेट न्यूमरल और इनडेफिनेट। यहाँ पे आपको पता चला, देखो यहाँ पे ये इनडेफिनेट था, यहाँ पे ये इनडेफिनेट था, और ये टू और फर्स्ट जो है वो डेफिनेट हैं, जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया कि डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव हैं, उनमें कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव जो है वो भाग बन सकते हैं। कार्डिनल जिसमें 1 2 3, ऑर्डिनल जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड, और मल्टीप्लिकेटिव जिसमें सिंगल डबल ट्रिपल ऐसा होता है। तो ये तो थे अपने इस न्यूमेरल एडजेक्टिव के संबंध में कि न्यूमेरल एडजेक्टिव जो है वो इस तरह से होता है। अब आपको जानकारी रखनी है कि इसका जो इनडेफिनिट पार्ट है वो भी आपने देखा और डेफिनेट पार्ट भी आपने इसमें पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, आपको न्यूमेरल एडजेक्टिव है वो भी अच्छी तरह से जो है वो सीखने को मिला। तो मैं समझता हूँ कि आप इसे अच्छी तरह से तैयार करेंगे। ओके, थैंक यू।